Good morning students. Today we will start our new chapter Human Eye and the Colorful World. Students, ये लाइट चैप्टर है, उससे रिलेटेड चैप्टर है। जो आरबीएसई है उनके अंदर तो ये चैप्टर है, लाइट वाले चैप्टर के अंदर ही इन्वॉल्व है, जबकि सीबीएसई के अंदर ये क्या है, चैप्टर है बिल्कुल अलग से दे रखा है। ह्यूमन आई सभी जानते हो, ह्यूमन आई के बारे में, यानी हमारी आँख, इसके बारे में आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा भी हुआ है। अपनी आँख की बात करते हैं। अपनी आँख के अंदर अगर अपने गौर से देखते हैं तो अपनी आँख के अंदर क्या होता है कि एक वाइट पार्ट होता है। अपने बाहर की साइड देखो, एक वाइट पार्ट होता है बाहर की साइड उभरा हुआ। तो ये वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट के अंदर ही सब कुछ होता है। जैसे ब्लैक कलर का एक होल सा दिख रहा है, मतलब एक बड़ा सा मस्कुलर रिंग दिखाई दे रही है। तो जो ये वाइट वाला पार्ट है, ये बाहर की साइड इस तरह से, जिस तरह से कन्वेक्स शेप होती है, यानी चम्मच का उल्टी साइड होती है, वैसा क्या होता है कि बाहर की साइड उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारा वाइट पार्ट होता है स्क्लेरा। ये अपने सिलेबस में नहीं है स्क्लेरा वर्ड। इसके बाद अपना फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया। अगर अपने इस स्क्लेरा के ऊपर, वाइट पार्ट के ऊपर अगर अपने ध्यान से देखते हैं, अगर दूसरी की आइज में ध्यान से देखो तो आपको यूँ लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल वाइट शाइन करती हुई अपने को आंखें दिखाई देती है दूसरों की। ऐसे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है हमारी आंख के अंदर प्रेजेंट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से समझ सकते हो, जैसे अपने ने अपने नोटबुक के ऊपर ब्राउन कलर का कवर चढ़ाया, सिर्फ ब्राउन कलर का कवर चढ़ाया, तो जैसे वो स्क्लेरा वाला हो गया। जैसे व्हाइट पेपर आपने चढ़ा दिया, व्हाइट चार्ट पेपर चढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया। अगर उसके ऊपर अपने पॉलीथीन शीट चढ़ा देते हैं, अपने चढ़ाते हैं ना अपने उसको शीट कवर करने के लिए, क्या कहते हैं, अपनी नोटबुक को। अब पहले अपने पेपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट है, वो पॉलीथीन शीट चढ़ाते हैं। तो वो जो ट्रांसपेरेंट शीट हो गया, उसी के कारण से क्या होता है कि वो जो वाइट पेपर है वो शाइन करता हुआ नजर आता है। तो इसी तरह से अपनी आंखों के अंदर भी क्या होता है कि जो स्क्लेरा होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। तो कॉर्निया कैसा होता है, कन्वेक्स शेप के अंदर होता है। उसके बाद यानी सबसे जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया किस शेप में होता है, कन्वेक्स शेप में होता है, बाहर की साइड उभरा हुआ होता है। इस कॉर्निया के अंदर अगर अपने देखते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के अंदर, तो अपने को क्या होता है, एक बड़ी सी मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अपनी आंख के अंदर, खुद की आंख के लिए दूसरों के आंख के अंदर अपने देखते हैं तो एक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो दिखाई देती है। तो जो ये मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इरिस, IRIS, इरिस के नाम से जानते हैं। इस इरिस का कलर है वो क्या होता है, कईयों की आंखों का ब्लैक होता है तो ब्लैक, ब्राउन होता है तो ब्राउन, ग्रे, ब्लू। जैसे अपने कहते हैं कि ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय की आंखें बहुत सुंदर है, ग्रे ब्लू सी है, तो उसकी आंखों का कलर, यानी इरिस का काम क्या होता है, वो अपनी आंखों को कलर देने का काम करता है। अगर अपने इस इरिस के अंदर अगर ध्यान से देखते हैं तो एक अपने को बिल्कुल स्मॉल एक राउंड स्ट्रक्चर और दिखाई देती है, जिसको अपने पे होते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। अपने इरिस का कलर कोई मर्जी हो, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, मोस्टली तो क्या होता है, ब्राउन ब्लैक ही होता है सबकी आंखों का कलर। तो ये इरिस तो अपनी आंखों को कलर देता है, प्लस ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल हमेशा, मतलब इरिस का कलर कोई मर्जी हो, प्यूपिल हमेशा ब्लैक होता है। इसका रीजन क्या होता है, अपनी आंखों के अंदर जितनी भी लाइट एंटर करती है, प्यूपिल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्यूपिल का काम क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल करना। क्योंकि अगर हमारी आंखों के अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करती है तो भी हमारा रेटिना डैमेज होने का खतरा रहता है, और अगर कम एंटर करती है तो भी हमारा रेटिना डैमेज होने का डर रहता है। तो प्रॉपर लाइट अपने को देखने के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इस कारण से प्यूपिल का काम क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। कैसे करता है वो अपने बाद में बात करते हैं। अब अपनी आंख के अंदर एक आई लेंस होता है, आई लेंस होता है। तो जो अपनी आंखों के अंदर आई लेंस होता है वो जेली लाइक प्रोटीन सब्सटेंस का बना होता है। हमारी आंख के आई लेंस के अंदर और आपके मोबाइल के अंदर भी क्या होता है, लेंस ही होता है, जिससे आप फोटो खींचते हो। तो मोबाइल के लेंस के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अपने को अगर मोबाइल का कैमरा क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अगर अपने को कोई भी अपनी पिक खींचनी है, पास से दूर से सेल्फी लेनी है, तो हमेशा अपने को क्या करना पड़ता है, अपनी मतलब मोबाइल के कैमरे को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको अपनी आंखों के आई लेंस को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। आप दूर का देख रहे होते हो तो आराम से देखते रहते हो, पास का देखते हो तो अचानक से आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो अब, और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो।
तो इसका रीजन क्या होता है कि अपना आई लेंस क्या होता है अपनी पोजीशन पर मसल्स के द्वारा हेल्ड रहता है। यह है आई लेंस, ये कन्वेक्स शेप में होता है, ये अपनी पोजीशन पर क्या होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा क्या रहता है हेल्ड रहता है। ये सिलियरी मसल्स क्या करती रहती है बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमारे आई लेंस की क्या करती रहती है पोजीशन चेंज करती रहती है, जिसके कारण से अपना आई लेंस है नेचुरली अपने आप ही क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अपने दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी क्या कर सकते हैं आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं जो सबसे लास्ट पार्ट है अपनी आई का, सबसे लास्ट पार्ट आई का होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं रेटिना के नाम से जानते हैं, जिस पर क्या बनती है हमेशा इमेज बनती है। कन्वेक्स लेंस है अपनी आईज के अंदर, ये हमेशा क्या करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर बनाता है हमारे रेटिना के ऊपर बनाता है। लेकिन हमने आज तक रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज, लेकिन हमने आज तक कभी किसी इंसान को उल्टा नहीं देखा। देखा है क्या कभी किसी को कि किसी का सिर नीचे और पैर ऊपर हो? आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इसका रीजन क्या होता है कि हमारा ब्रेन है तुरंत इस जो इमेज बनती है इसको इंटरप्रेट कर देता है, और जिसके कारण से एनालिसिस करके इंटरप्रेट कर देता है, जिसके कारण से अपने क्या होता है कि हर चीज को क्या करते हैं सीधा ही देखते हैं। तो रेटिना पे क्या बनती है इमेज है वो बनती है। अब जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर क्या होती है दो तरह की सेल्स होती हैं, एक तो होती है रोड्स और एक होती है कोन्स। रोड से नाम से पता लगता है रोड शेप, रोड जानते हो जैसे लोहे की रोड होती है आयरन रोड होती है तो रोड शेप्स होती हैं। रोड्स हैं रोड शेप सेल्स होती हैं जो कि डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं, जो अपने को क्या करती है अंधेरे में देखने में क्या करती है हेल्प करती है। जैसे अगर लाइट चली जाती है तो एक बार अपने को एक आधे मिनट के लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद अपनी आंखें क्या हो जाती हैं अंधेरे में देखने के भी कैपेबल हो जाती हैं। अपने बिल्कुल यूं नहीं है कि अपने को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अपने को कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वो किसके कारण से होता है रोड सेल्स के कारण से होता है। रोड सेल्स हैं वो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं जो अपने को अंधेरे में देखने में हेल्प करती है। जो नॉर्क्यूटर्नल एनिमल्स, नॉर्क्यूटर्नल एनिमल्स का मतलब होता है जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, जैसे कि आप लोग नहीं उल्लू, उल्लू उल्लू आपने को देखा होगा उल्लू की आंखें कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो उल्लू की आंखें इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि उसके अंदर वो रात को जागता है तो उसके अंदर क्या होती है रोड सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, कोन सेल्स बहुत कम होती हैं। तो इस कारण से वो क्या करता है रात को आराम से अंधेरे में भी देख सकता है। फिर है कोन्स, कोन सेल्स हैं कोन शेप में होती हैं। आइसक्रीम वाला कोन खाते हो वैसे ही कोन शेप में होती हैं। जो कोन सेल्स होती हैं ये ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं और ये क्या करती हैं हमें दिन में देखने में हेल्प करती हैं। तो हमारे अंदर हमारी आइज के अंदर कोन सेल्स के नंबर ये क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। प्लस कोन सेल्स क्या करती है एक तो हमें दिन में देखने में हेल्प करती है, प्लस ये क्या करती हैं कि ये अपने को कलर डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करती है। तो यानी इस कारण से अपने कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रोड सेल्स है वो कलर डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प नहीं करती। आपको पता है कि रात को अंधेरा होता है तो अपने को सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है। तो रोड सेल्स है वो सिर्फ अंधेरे में देखने में हेल्प कर सकती हैं लेकिन वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं करती। कोन सेल्स हैं वो दिन में देखने में तो हेल्प करती हैं बल्कि पर और वो क्या करती हैं अपने को कलर डिफ्रेंशिएट करने में भी क्या करती हैं हेल्प करती हैं। उसके बाद जो भी इमेज है रेटिना पर बनती है एक जगह होती है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। अगर वहीं पर इमेज बनती है तो अपनी आइज क्या होती है बिल्कुल सही होती है। उसके बाद जो भी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज तो उसको ब्रेन तक मैसेज लेके जाना है ताकि मैसेज है ब्रेन है उस इमेज को इंटरप्रेट करके सीधा कर सके। तो जो इमेज का मैसेज है ब्रेन तक लेकर जाती है उसको अपने बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है मैसेज है ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन इस इमेज का एनालिसिस करके हमेशा अपने को क्या करता है सीधी इमेज है वो बनाकर दिखाता है। ऑप्टिक नर्व जहां पर रेटिना के अंदर एंटर करती है यानी वो जंक्शन जहां पर ऑप्टिक नर्व है रेटिना के अंदर एंटर करती है उस जगह को अपने बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब जानते हो ना अंधा। अगर कोई व्यक्ति अंधा होता है तो यानी उसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब ब्लाइंड स्पॉट पे उसकी इमेज कहाँ पर बनती है ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर बनती है जहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल, सेंसरी का मतलब जो सेंस कर सके देखने को, वहाँ पर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती। इस कारण से क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या होता है अंधा होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जो अपना कॉर्निया है और अपना आई लेंस है इन दोनों के बीच में जगह खाली होती है जहाँ पर एक लिक्विड होता है एक्वेसियस ह्यूमर।
और जो अपना आई लेंस है और रेटिना है, इन दोनों के बीच में भी एक लिक्विड फिल होता है जिसको बोलते हैं विट्रियोस ह्यूमर। इन दोनों लिक्विड का काम क्या होता है, ये दोनों लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड क्या करते हैं, अपनी आइज को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब ऐसे नहीं है कि हमारी आंख के ऊपर बोल आके लगे और एकदम से अपनी आंख बाहर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और तुम लोगों ने देखा होगा, यानी ये मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार अपनी आइज के अंदर कुछ कोई चीज़ गिर जाती है तो अपनी आंखों के अंदर अपने आप ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक्वेसियस ह्यूमर और विट्रियोस ह्यूमर क्या करते हैं, अपने आंसू लाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण से अगर अपनी आंखों के अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल चला जाता है तो अनवांटेड पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, बाहर निकालने में हेल्प कर देते हैं। अपने आप ही पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके साथ वो अनवांटेड पार्टिकल अगर कोई छोटा होता है तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने को क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है। अब हमारी आईज के अंदर जो प्यूपिल है और इरिस है, इसका काम सबसे बड़ा फंक्शंस किसका होता है, इरिस और प्यूपिल का। उसके बाद रोड सेल्स और कोन सेल्स का। तो इरिस और प्यूपिल का काम क्या होता है, इरिस है हमारी आईज को कलर देने का काम करता है, प्लस ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल का काम क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि अगर प्यूपिल ना हो, क्योंकि अगर अपनी आंखों के अंदर ज़्यादा लाइट एंटर कर जाए तो अपना रेटिना डैमेज हो जाएगा, और अगर कम लाइट एंटर करती है तो तभी हमें प्रॉब्लम है। यानी दोनों तरह से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमारी आईज के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट का एंटर करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। तो जब भी अपने आप लोगों ने देखा होगा कि अपने मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो जब अपने मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, तो 1-2 मिनट अपनी आंखों को एडजस्ट होने में लगता है और उसके बाद क्या होता है कि हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, जब हम बाहर से जाते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज छोटा होता है ताकि अपनी आंखों के अंदर क्या हो, लाइट कम एंटर करे। जब अपने अंधेरे में जाते हैं तो अपने प्यूपिल का साइज छोटा होता है, इस कारण से हमारी आंखों के अंदर क्या होती है, कम लाइट एंटर करती है। और 1-2 मिनट के बाद इरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर देता है, जिसके कारण से हमारी आंखों के अंदर प्रॉपर लाइट एंटर करने लग जाती है और अपने को क्या होता है कि दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी अपने क्या होता है कि प्रॉपरली देख पाते हैं 1-2 मिनट के बाद। इसी तरह से आपने कभी देखा होगा कि अगर अपने सो रहे होते हैं, जैसे दोपहर को सो रहे होते हैं अपने घर और अचानक से अपने क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अचानक से अपने क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपनी आंखें क्या होती है, अचानक से बंद हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जब अपने अचानक से अंदर होते हैं, अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, तो अपनी आंखों का प्यूपिल का साइज क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि अपने को ताकि अपने अंधेरे के अंदर देख सके। और जैसे अपने बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद क्या होगा कि अपने प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, तो इस कारण से अपनी आंखों के अंदर ज़्यादा सन की लाइट एंटर करती है, जिसके कारण से अपनी आंखें क्या हो जाती हैं, अपने आप ही चुंधिया सी जाती हैं और बंद हो जाती हैं। तो ये इरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब अपने बात करते हैं कि अपनी 2 ही आंखें क्यों होती हैं, एक आंख क्यों नहीं होती। कभी आपने सोचा है? इसका रीज़न क्या होता है, हमारी 2 आंखें होती हैं। अगर हमारी एक आंख होती तो हमारी सेंटर में होती, वैसे तो अजीब ही लगती, लेकिन अजीब लगने से ज़्यादा है कि जब सबके साथ एक जैसा होता है तो अपने को कुछ भी अजीब नहीं लगता। लेकिन अगर मान लो अपनी एक आंख होती तो अपना फील्ड ऑफ व्यू क्या होता, सिर्फ 150 डिग्री होता। लेकिन अब अपनी 2 आंखें हैं तो अगर आप सामने देख रहे होते हो तो अपने को साइड में भी दिखाई देता है, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर अपने रैबिट की बात करें या अगर अपने डियर की बात करें, उन लोगों की आंखें हैं यहाँ पर हेड के दोनों टाइप साइड होती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि हिरन अपनी आंखों को या रैबिट अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि उनके अंदर जो आईज होती हैं वो 360 तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपना फील्ड ऑफ व्यू तो 180 डिग्री होता है, तो वो 360 तक देख सकते हैं। इसी कारण से अगर हिरन के पीछे से भी कोई आता है तो जैसे शेर वगैरह, तो वो क्या करता है कि अपने आप को बचा लेता है। डियर एक प्रे है और जैसे लोयन है उसका शिकारी है। अगर डियर है, एक प्रे है, वो अपने आप को 360 डिग्री तक देख के बचा सकता है, तो यानी इसका मतलब तो क्या होगा कि लोयन है वो भूखे मर जाएंगे। तो इस ऐसा नहीं होता, लोयन भी क्या करता है, आराम से डियर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो एक तो ये हो गया कि फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा क्या होता है कि जब अपनी 2 आंखें हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट को 2 तरीके से देखते हैं, दोनों एक दूसरे से 1 या 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। जब अपने एक ही ऑब्जेक्ट को अपनी दोनों आंखें देखते हैं तो 2 अलग अलग इमेजेस क्या बनती हैं, हमारे रेटिना के ऊपर बनती है। लेकिन हमने आज तक 2 कभी नहीं देखे,
देखो अपने टीवी के अंदर देखते हैं, हाँ शराबी वगैरह दिखाते हैं, मजाक की बात है ये कि उनको 2 दिखाई देता है, हो सकता है उनको धुंधला दिखाई देता है या कुछ भी दिखाई देता हो, अपने को नहीं पता। लेकिन अपने बात करते हैं कि अपने को हमेशा एक ही चीज़ दिखाई देती है। तो हमारा रेटिना जब दोनों इमेजेस हमारी बनती है तो ये ब्रेन को क्या करता है, ऑप्टिक नर्व मैसेज भेज देती है, जिसके कारण से ब्रेन दोनों इमेजेस को इकट्ठा कर देता है। और जब इकट्ठा कर देता है तो उसके कारण से 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज बनती है, जिसके कारण से अपने एक्यूरेट डिस्टेंस है उसका पता लगा सकते हैं। तो डियर की आंखें साइड में होने के कारण से उसको एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं पता लगती, उसको ये तो पता लग जाता है कि लोयन उसके पीछे से आ रहा है, लेकिन लोयन की आंखें हमारी तरह ही होती है, इस कारण से उसको एक्यूरेट डिस्टेंस पता लग जाती है और वो क्या करता है कि उसके ऊपर, डियर के ऊपर अटैक कर लेता है। तो यानी इस तरह से अपनी आंखें होने का फायदा रहता है, एक तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है और इसके कारण से अपने क्या करते हैं, एक्यूरेट डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, आगे